Good morning, students. How are you? I hope you are fine. And I request you to follow the guidelines given by the government. Stay at your homes, stay safe. Whenever you are to go out, please follow the guidelines given by the government like wearing mask, follow social distancing, do not touch any properties, any other things where the people are going on because the safety saves us. To be safe, follow these guidelines provided by the government. Today, I welcome you in our computer class of chapter number 3 Cyber Ethics. In this chapter, we have discussed what is e commerce, its types, what are advantages of e commerce, what are its disadvantages, its risks, different type of frauds over internet, secure data transmission, intellectual property rights and its types. In continuation with this, now we are going to start further, that is plagiarism. Plagiarism means stealing the words or ideas of another person or an organization and presenting it as one of. मीन्स इसमें क्या है, प्लेगरिज्म क्या होता है? जैसा कि हम किसी के जो आइडियाज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, उनको चुरा करके उनमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके और उन्हें जो है अपने रूप फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा प्लेगरिज्म कहलाता है. विट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ इट, कि इसके अंदर जो हम प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग्स नहीं कहा जा सकता, वो जो है एक आपका एक इलीगल प्रॉपर्टी बन जाती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं भी. नेक्स्ट इज दैट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स जो है क्या होते हैं? फर्स्ट इज डिजिटल प्रॉपर्टी. इट इज इनकॉर्पोरेट्स इंफॉर्मेशन, इंटरनेट अकाउंट्स एंड डिफरेंट राइट्स इन द कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, including legally binding rights and protected innovation rights. Information are the records and data put away and utilized by the PC, such as emails, word processing reports, spreadsheets, pictures, sound documents, and films. डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी आप लोग अपने इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करते हैं या इंटरनेट के ऊपर जो है आप लोग यूज़ करके कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, किसी भी तरह की आपकी प्रॉपर्टी है, वो जो है आप लोगों को उसके राइट्स आप लोगों के पास होते हैं और उनका यूज़ करके जो है हम उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होने के बाद अपने कंप्यूटर्स के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं. इस तरह की चीज़ें जो भी आप लोग, चाहे आपकी वेबसाइट्स हैं, फिल्म्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है. तो उनको जो है आप लोग जिसको चाहे दिखा सकते हैं, जिसको चाहे अथेंटिकेट नहीं करना चाहते नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें सारी इनोवेशंस जो हैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी हैं, जिनको जो है आप लोगों ने नेट के ऊपर लॉन्च किया हुआ है. इनको जो है सेफ रखने के लिए कुछ आपके राइट्स सुरक्षित किए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं डिजिटल राइट्स. Digital rights allude to the connection between copyright digital works like pictures, videos, music, etc. ये राइट्स क्या हैं? ये जो है जो आपका कनेक्शन है आपके कॉपीराइट्स में और आपके डिजिटल वर्क्स को जो है एक उसका जो आपस में रेफरेंस करता है, आपस में कनेक्ट करता है, ताकि आप लोग जो है जैसे आपके रिक्वायरमेंट हैं या दूसरों की रिक्वायरमेंट है, किसको आप लोग ये चीज़ देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, उसका यूज़ करके जो है आप लोग अपने प्रॉपर्टीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. All these are also provided by the government to safeguard your properties. Next is that software license. Since students, you know, whenever you are going to start anything, any business,
or start driving any vehicle, you need some documents to get as the form which is known as the permission, just like a permission. उसको जो है हम लोग लाइसेंस बोलते हैं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई गाड़ी चलाने की परमिशन आपको गवर्नमेंट से चाहिए, 18 ईयर्स के बाद उसको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, जिसका कि जो है आप लोगों को लाइसेंस माना जाता है। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना आप लोगों को परमिशन लेटर देती हैं, या इसको जिसको आप लोग अपना कोई कोड कह सकते हैं, उसकी फॉर्म के अंदर आप लोगों को मिलता है। क्योंकि हर कोई अपना कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ बनाने के बाद उससे ये सोचता है कि मेरी इनकम हो, मीन्स उसको परमिट करे ना करे दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की बजाय आप लोग जो है उसको जो है बेचना चाहते हैं। जिसको भी आप लोग राइट्स देंगे उसको एक्सेस करने के, यूज़ करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो परमिशन जो है लाइसेंस कहलाती है। सेम वही केस है आपका सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रोपेरिटी, सेकंड फ्री और ओपन सोर्स। प्रोपेरिटी और सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? In information technology, property explains a technology that is exclusively owned by an organization that cautiously monitors internal working of the product. जो प्रोपेरिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है, और उसको जो है जब दूसरे उसको यूज़ करते हैं उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है उनके प्रोडक्ट की, उसका वो ध्यान करती है। जैसे कि हमारे पास एक एडोब एक्रोबैट है जिसका हम यूज़ करते हैं पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए। इसी तरह से जो भी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में होंगी, ये वाला प्रोडक्ट जो है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ओपन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए। तो इसके लिए जो है आप लोगों को प्रोडक्ट को जो है ये परचेज करना पड़ सकता है। अगर आपको फ्री मिल जाए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। सेकंड आता है फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स is any program whose source code can be available or edited by users according to their requirements. Open source programming is generally created as an open cooperation and made freely accessible. जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या है, जैसे कि आप लोगों को फ्री कहता है, फ्री और ओपन का मतलब समझिए आप लोग। फ्री का मतलब है कॉस्ट ऑफ फ्री, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ओपन का मतलब क्या है कि आप लोग जो है जो सोर्स कोड आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, उसको जो है आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करने के बाद जो है आपका उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज फॉर एक बार आपने कोई भी वहाँ से सोर्स उठा लिया, सोर्स उठाने के बाद आपने जो है उसको चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद जो है आप चाहते हैं कि आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो दूसरे भी उसका बेनिफिट ले सकें, तो उसका जो है आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। इसके अंदर क्या है? द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट is socially development with the objective of getting and ensuring certain opportunity for software clients to be specific, flexible, to run the software, to examine and modify the software, and redistributed copies of or without modification. Movement was started by Richard Stallman in 1983 by launching the GNU project. जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट है, इसके अंदर क्या है? इसका मेन पर्पस यही है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको फ्रीली अवेलेबल करवाया जाए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो क्लाइंट्स हैं उनको एक फैसिलिटी दी जाए कि आप लोग इसको फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर को जो है आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली इसको चेंज करके जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो कॉपीज़ हैं वो आगे फर्दर जो है आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट है, इट वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1983 and the later he started the Free Software Foundation in 1985 to help this movement. बट इसका जो मेन पर्पज जो है उसका क्या है, इस फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का सबसे पहले क्या है, राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये सॉफ्टवेयर्स बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको रीमोडिफाई करके जो है अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट करना। सेकंड आता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये मूवमेंट क्या है, इट आल्सो सपोर्ट्स द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट by conducting different conferences and seminars to spread the awareness about the free and open source public softwares. Then ethical equivalence. The researcher Margaret S. Ellet not just lay out the numerous advantages, इसके अंदर क्या है कि लोगों को ये बताना है कि इन सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस क्या हैं, आप किस तरह से यहाँ से सॉफ्टवेयर उठा सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड is a term that allows to the gap among the socio-economics and regions that approach present-day information and communication technology and those do not have confined access. ये डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल के बारे में आपको पता होगा कि ये इंटरनेट और जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारा संकेत करती हैं कि जो हमारे सोशल इकोनॉमिक पार्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, कुछ लोगों के पास जो है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा पहुंचती है, किन्हीं के पास कम पहुंचती है, किन्हीं के पास ज़्यादा जो है उनकी अप्रोच होती है इस इंफॉर्मेशन की, किन्हीं के पास कम होती है। ये डिजिटल डिवाइड जो है इस तरह से काम करती है कि कुछ लोगों का जो कुछ एडवांस लोग जिनके पास अच्छी से पहुँचते हैं वो ज़्यादा सीख लेते हैं, कईयों के पास जो रीजन पिछड़े हुए इलाके होते हैं वहाँ पर इनकी पहुँच कम होती है, उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता। तो जो गैप आता है एक्सपर्ट्स और अननोन के अंदर, यही आपका डिजिटल डिवाइड के अंदर भी है, इसलिए जो है इसको डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ओवरकम दिस डिजिटल डिवाइड? अगर जो है हमने जो हमारे ये नेट इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट के बारे में, यूजेस के बारे में जो है जिन लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ को बहुत ज़्यादा पता है, वो एडवांस हो जाते हैं, जिनको नहीं पता, इस गैप को ओवरकम करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है वाइड स्प्रेड एक्सेस, कि जो हमारे इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है, पहुंच है, उसको जो है लोगों तक जनरल में पहुंचाना पड़ेगा। हर जगह पर जो है आपके पीसीज जो है, इंटरनेट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सेकंड आता है ग्रेटर कम्युनिटी एक्सेस सेंटर्स। अब हर जगह जो है हर किसी को जो है इंडिविजुअल बंदे को जो है पीसीज प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते, तो उनके लिए जो है एक्सेस सेंटर्स हम डेवलप कर सकते हैं, जहां पर वो लोग आकर के इन सभी प्रोजेक्ट्स का, सॉफ्टवेयर्स का, सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वेल ट्रेन्ड टेक्निकल स्टाफ। नाउ गवर्नमेंट आर आल्सो प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ फैसिलिटी, बट मैनी organizations or NGOs are also coming forward to train the people। जो सेंटर्स बनाए जाएंगे इनके अंदर जो है एक वेल ट्रेंड एक्स्ट्रा स्टाफ होना चाहिए, जो लोगों को जो है अच्छे तरह से समझा सके, उनको सिखा सके। पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। जो लास्ट स्टेप आता है वो हमें लोगों को अवेयर करना होगा टेक्नोलॉजी की तरफ, वे किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है अपनी वो आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उनका यूज़ करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरह से जो है इनका आप लोग हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो है कि इन चीज़ों को, जो डिजिटल डिवाइड है, ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट भी हमारा काम कर रही है। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके जो है वो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, इस गैप को कम करने के लिए यूज़ करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं, जिसका यूज़ करके जो है वो इस डिजिटल डिवाइड को कम कर सकती हैं। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट।
In context to the internet and information technology, freedom of information refers to the right of privacy. It also refers to opposition to patent, copyrights and intellectual properties. हर किसी को जो है अपना भाषण देने का फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। इसी कंटेक्स्ट के अंदर इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रेफर करती है हमारी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी की ओर, कि हमने जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है हमने उसको कैसे बचा कर रखना है, किस तरह से जो है उसको किसी से पेटेंट करवा के रखना है या कॉपीराइट्स उसके रखने हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारे अंदर होने चाहिए, जिनका यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जो है इन इश्यूज़ को हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकें। सेकंड, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। भाई हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसकी आज़ादी क्या हो सकती है। इट इज़ द एक्ट प्रिवेल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो यह फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो यूएसए के अंदर चलता है। ये क्या करता है? इट एम्पावर्स जनरल पब्लिक टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन पोजेस्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम अपना यहाँ पर यूज़ करते हैं आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बट वहाँ पर क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसका यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास है वो उसमें रिटर्न में दे करके अपने रिक्वेस्ट रिटर्न में डाल करके जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसका पता लगा सकते हैं कि आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। ये आता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। बिसाइड रिलीज इंफॉर्मेशन ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट, एजेंसीज आल्सो अलाउड। ये डिपेंड करता है, जब आप लोग किसी भी कंपनी को रिटर्न में रिक्वेस्ट देंगे किसी एजेंसी को, तो वो आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बट अगर कुछ इंफॉर्मेशन जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जो है वो अथॉरिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको हेल्ड पर रख सकती है, विदहेल्ड कर सकती है, कि उसको ये चेक कर सकते हैं भी आपकी इंटेंशंस कैसी है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि नहीं करवानी है। वो डिपेंड करता है उन एजेंसीज़ के ऊपर जो कि हमारे साथ काम करती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होती है, क्यों वो रिक्वायर्ड है। लाइसेंसिंग के बाद जो है डिजिटल कॉपीराइट क्या है, प्लेगरिज्म क्या है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, डिजिटल डिवाइड क्या है, उसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, ओपन सोर्स मूवमेंट क्या है। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका जो है बना रहे हैं, कि लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, जिसके अंदर जो है आप सभी इन चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड जो है हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद अब जो है आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क जो है वो ट्राई करना है। आई विल आल्सो सेंड यू द आंसर की क्वेश्चंस। नाउ आवर लेसन इज ओवर, तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नाउ यू कंप्लीट योर वर्क एंड देन यू कैन सबमिट।